जीजा जी को जगदीशपुर सुरेश ध्यान में आ गया है, इसका मतलब एक एक गांव, एक एक घर, एक एक व्यक्ति अपना खेत का कागज छुपा ले। अमेठी उत्तर प्रदेश के हाई प्रोफाइल सीटों में से एक है, जहां 2019 में जनता ने गांधी परिवार के युवराज को नकार दिया और बीजेपी की स्मृति ईरानी को मौका दिया। ऐसे में अमेठी में दोबारा कमल खिलाने के लिए केंद्रीय मंत्री दोगुनी ऊर्जा के साथ चुनावी मैदान में हैं। संसदीय क्षेत्र के गांव-गांव न सिर्फ प्रचार प्रसार कर रही हैं, बल्कि अमेठी के पूर्व सांसद राहुल गांधी और उनके जीजा जी पर भी हमलावर होती दिख रही हैं। अरे जीजा जी को जगदीशपुर सुरेश ध्यान में आ गया है, इसका मतलब एक एक गांव, एक एक घर, एक एक व्यक्ति अपना खेत का कागज छुपा ले। कांग्रेस ने अब तक अमेठी की सीट पर उम्मीदवार नहीं उतारा है। इसको लेकर अब स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी और सोनिया के दामाद पर निशाना साधा है। राहुल पर जहां अमेठी के गांव और गली के नाम नापता होने की बात कही, तो वहीं जनता को बताया कि वाड्रा की जुबान पर सिर्फ जगदीशपुर का नाम है। और ऐसा क्यों, वो भी सुन लीजिए। आज अगर राहुल गांधी से पूछ लिया जाए कि भेटुआ कहाँ है, भादर कहाँ है, वो नहीं बता पाएंगे। राहुल गांधी को कुछ आए या ना आए, उनके जीजा जी के मुख से मैंने जगदीशपुर का नाम जरूर सुन लिया है। इसलिए जगदीशपुर की जनता तो सावधान हो जाए। अगर जीजा जी को जगदीशपुर सुरेश ध्यान में आ गया है, इसका मतलब एक एक गांव, एक एक घर, एक एक व्यक्ति अपना खेत का कागज छुपा ले। राहुल जी कहते हैं वायनाड के लोग ज्यादा वफादार हैं। स्मृति ईरानी ने अपनी बातों को सही साबित करने के लिए प्रियंका गांधी का एक वीडियो दिखाया है, जिसमें वो लोगों की कमाई का लेखा जोखा लेने की बात कहती नजर आ रही हैं। जैसे मेरे भाई हर जगह कहते हैं, पूरी गिनती की जाएगी पूरे देश में कि कौन किस जाति की कितनी कितनी आबादी है, सिर्फ आपकी नहीं लेकिन सबकी, और कौन कितना कमा रहा है, और उसके तहत फिर नई नीतियां बनाई जाएंगी। क्या किसी ने अमेठी में सोचा था इस प्रकार से सार्वजनिक लूट की बात कहने की उनकी हिम्मत हो गई? आज तक सुना था गिनती की जाएगी कौन कितना कमा रहा है। चुनावी मौसम में हर एक विपक्षी दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का खेल खेल रहा है। ऐसे में स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पार्टी की तुलना लंका से कर डाली और जनता से 20 मई को हनुमान बनकर कांग्रेस की भ्रष्ट लंका में आग लगाने की अपील की। मोदी का हनुमान हमको बनना है, नहीं कह रहे? 20 मई को मोदी का हनुमान हमको बनना है, कांग्रेस की भ्रष्ट लंका में अपनी पूंछ से आग लगानी। राहुल गांधी पर स्मृति ईरानी ही नहीं, पीएम मोदी समेत पूरी बीजेपी हमलावर है। दूसरी तरफ अमेठी पर राहुल और कांग्रेस की चुप्पी बरकरार है। तो क्या स्मृति रिकॉर्ड बनाने जा रही हैं और इसीलिए जनता से 20 मई को हनुमान बनकर कांग्रेस की भ्रष्ट लंका में आग लगाने की अपील कर रही हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक तरफ ये देखा जा रहा है कि स्मृति ईरानी हमलावर हैं और वाड्रा को लेकर के उन्होंने सवाल उठाए हैं, तो दूसरी तरफ वाड्रा के समर्थन में पोस्टर लगाए गए हैं अमेठी में, और जहां कांग्रेस कार्यकर्ता टिकट देने की मांग कर रहे हैं कि रॉबर्ट वाड्रा को टिकट दिया जाए। हालांकि आपको बताते चले कि कांग्रेस ने अभी तक अमेठी से अपने उम्मीदवार की घोषणा भी नहीं की है। तो दूसरी तरफ रॉबर्ट वाड्रा के समर्थन में ये देखें, इस तरह से ये पोस्टर लगाए गए हैं, और ये पोस्टर सिर्फ एक दो नहीं है, कई जगह पर इस तरह के पोस्टर लगाए गए हैं रॉबर्ट वाड्रा के समर्थन में। तो देखिए किस तरीके से रॉबर्ट वाड्रा के समर्थन में भी पोस्टर लगे हैं। अमेठी से टिकट देने की मांग कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। राघवेंद्र पांड्या हमारे साथ सीधे ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। राघवेंद्र, देखिए किस तरीके से रॉबर्ट वाड्रा के पोस्टर जो है लगे हुए हैं, आप वहां पर ग्राउंड पर मौजूद है। लगातार स्मृति ईरानी हमलावर है, लेकिन कांग्रेस नेता चाहते हैं कि रॉबर्ट वाड्रा को टिकट दिए जाए। रॉबर्ट वाड्रा जिनका मनी लॉन्ड्रिंग में नाम है। जी देखिए, कांग्रेस पार्टी अभी तक डिसाइड नहीं कर पा रही है कि अमेठी से किसको उम्मीदवार बनाया जाए। हालांकि अमेठी कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है, लेकिन जिस तरह से देरी हो रही है, रॉबर्ट वाड्रा का एक बयान आता है इस बीच की वो तैयार है, अगर रायबरेली या अमेठी कहीं से भी उनको अगर प्रत्याशी बनाया जाता है तो वो चुनाव लड़ेंगे। और इसी को देखते हुए आज कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जब कांग्रेस की जब परंपरागत जब सूची जारी नहीं हो रही है तो सीधा सीधा पोस्टर लगा करके अपील किया जा रहा है कि वाड्रा ही आ जाए। अगर राहुल गांधी नहीं आ पा रहे हैं
जाए तो रॉबर्ट वाड्रा ही आ जाए, चूंकि वो भी गांधी परिवार से हैं, प्रियंका गांधी के वो हस्बैंड हैं, तो हम लोग उनका समर्थन करेंगे। लेकिन प्रचार में यह देखा जा रहा है कि अब स्मृति ईरानी खुल के प्रचार कर रही हैं और जबरदस्त आक्रामक शैली अपना रही हैं। लगातार वो राहुल गांधी पे हमलावर है, प्रियंका गांधी पर हमलावर है, अब वह वाड्रा पर भी वो हमलावर हुई है। कल जिस तरह से सार्वजनिक मंच पर स्मृति ईरानी ने कहा कि जगदीशपुर का नाम रॉबर्ट वाड्रा ले रहे हैं, हो सकता है अगर वो जगदीशपुर आ रहे हैं तो आप उनका पुराना रिकॉर्ड देख लीजिए कि रॉबर्ट वाड्रा का क्या मामला है, और एक एक गांव के वासी, एक एक नागरिक अपने खेत का जो कागज है उसको छिपा ले, नहीं तो क्या होगा। सीधा सीधा अटैक है, सीधा सीधा उन्होंने जिस तरह से जमीन को लेकर एक फ्रॉड का एक मामला चल रहा है रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर, उसके ऊपर हमला उन्होंने किया है। बिल्कुल राघवेंद्र, देखा जा रहा है कि हालांकि अमेठी में 5वें चरण में चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले अमेठी में चुनाव की चर्चा जोरों पर है और दिलचस्प मोड़ देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल अब रुक करते हैं 2 मिनट में भारत का। यूपी के बुलंदशहर में तेज आंधी बारिश का दिखा कहर, तेज हवा से कई जगह टूटकर गिरा पेड़, चलती कार पर सड़क किनारे खड़ा पेड़ अचानक टूटकर गिरा, पुलिस ने पेड़ के नीचे कार में दबे 2 लोगों को सकुशल बचाया। यूपी के बहराइच में अज्ञात कारणों से लगी भीषण आग, ग्रामीणों में मचे अफरा तफरी, 4 कच्चे मकान जलकर हुए खाक। गांव में आग की सूचना पर पहुंचे ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। राजस्थान के भीलवाड़ा में दिन दहाड़े फायरिंग से मची दहशत, घर के बाहर बैठे एक युवक पर स्कूटी सवार 2 युवकों ने की फायरिंग, युवक बाल बाल बचा। फायरिंग के बाद बाइक सवार हमलावर हुए फरार, पुलिस मामले की जांच में जुटी। बहराइच में दुकानदार से पान मसाले के साथ तंबाकू मांगने पर हुआ विवाद, बाप बेटे को दुकानदार ने पीटा, मारपीट के बाद घायल बाप बेटे को पुलिस ने अस्पताल भेजा, पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, गोली लगने से 50,000 का इनामी बदमाश मोहन हुआ घायल, वहीं उसका एक साथी मौके पर फरार है। सहारनपुर में हुई लूट में वांछित था बदमाश मोहन। लखीमपुर खीरी में गोला कोकणनाथ के शिव मंदिर में छोटे कपड़े पहनकर जाने पर प्रतिबंध लगा, मंदिर में बरमूडा, जींस, मिनी स्कर्ट जैसे कपड़े पहनकर जाने की मनाही। शिव मंदिर कमेटी अध्यक्ष ने बताया कि धार्मिक मर्यादा को देखते हुए इस तरह का निर्णय लिया गया है। यूपी के गोंडा में दर्दनाक हादसा, पेड़ से टकराई तेज रफ्तार बाइक सवार 3 लोगों की सड़क हादसे में मौत हो गई है, गंभीर रूप से घायल है। एक बाइक पर 4 युवक सवार थे। यूपी के बहराइच में स्कूली बच्चों से भरी गाड़ी से टकराई ट्रैक्टर ट्रॉली, हादसे में 9वीं क्लास की छात्र की हुई मौत, बाकी छात्रों को आई हल्की चोट। गाड़ी में सवार थे करीब 11 छात्र। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज शाम 5 बजे थम जाएगा चुनाव प्रचार। अंतिम दिन भी सभी राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में झोंकी ताकत, 13 राज्यों के 89 लोकसभा सीटों पर शुक्रवार को डाले जाएंगे वोट। पीएम आज मध्य प्रदेश के भोपाल में करेंगे मेगा रोड शो के बाद बैतूल और सागर में रैली को संबोधित करेंगे। इन जगहों पर तीसरे चरण में यानी 7 मई को चुनाव होना है और इस दौरान भी पीएम देश के लिए बीजेपी सरकार